अब आ जाओ पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। पीनल का मतलब पेनल्टी वाला है। सुनिए, अगर आपने ओवर ड्यू कर दिया, कितने महीने में पैसा वापस करना था? 36 मंथ। अरे याद है ना, 36 मंथ से ज्यादा रख नहीं सकते तुम, लेकिन तुमने नहीं किया तो फिर 18% इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा। समझे? कितने? अच्छा, 18% जो तुम दोगे वो आपको याद होगा, 36 महीने के से ज्यादा रख नहीं सकते आप। एक चीज इसमें छूट गया था, वो जल्दी से पढ़ाई देता हूं, मैं भूल गया था। याद रखिएगा, आप ऑन डिमांड कभी भी डिपॉजिट वापस नहीं करेंगे। जैसे कोई आया और क्या बोला, आज मेरा डिपॉजिट वापस करो, नहीं करेंगे। ऑन नोटिस भी नहीं करेंगे। और वही था, 6 महीने के अंदर नहीं करेंगे और 36 मंथ के बाद नहीं करेंगे। ये था ना, ये सब तो पढ़ा दिया था, इसमें सिर्फ 2 पढ़ाना था मुझे। क्या क्या? तो आपको एक पीरियड बताना पड़ेगा। जैसे आपने पीरियड बताया 22 महीने, चलेगा 22 महीने कि हम 22 महीने में पैसा वापस करेंगे, चलेगा? अरे 22 तो ठीक है, 6 महीने के बाद है, लेकिन 36 से पहले, ये तो चलेगा। लेकिन तुमने 22 में वापस ना करके 24 में वापस किया, तो कितना ओवर ड्यू हो गया? 2 महीने। अरे 2 महीने ओवर ड्यू नहीं हो गया, तो उस 2 महीने में आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। और भी इंटरेस्ट कितना है? 18%। बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? कब तक देना पड़ेगा? जो तुम्हारा रिमेनिंग पीरियड था। चलो अब आ जाओ डैमेज फॉर फ्रॉड। याद रखिएगा, ध्यान से सुनते रहिए जो मैं बोल रहा हूं। सेक्शन नंबर 75 आ गया, 73 खत्म, 76 खत्म, अब बीच में कौन आ गया? 75। अगर कंपनी फेल्स टू पे द डिपॉजिट या फेल्स, ये देखो, फेल्स टू पे द डिपॉजिट या फेल्स टू पे द इंटरेस्ट, ठीक है? कहां से फेल्स टू पे भाई? तो जिस दिन आपका पेमेंट क्या हुआ है? ड्यू। ये पीछे वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो बोला जब एक्ट कमेंस हुआ था तो 2013 में हुआ था, उसका 1 साल तो कब का गुजर गया। तो क्या ये जो लाइन है, ये लाइन, क्या ये लाइन अब ट्रांजिशनरी था? अब उसका कोई मतलब नहीं। तो जब भी ड्यू था, आप ड्यू डेट को आप क्या नहीं कर पाए? प्रिंसिपल नहीं दे पाए, या इंटरेस्ट का ड्यू डेट था तो आपने इंटरेस्ट नहीं दिया, ठीक है? या बहुत बार ऐसा होता है कि एनसीएलटी ना आपको एक्सटेंशन दे देता है। क्या देता है? एक्सटेंशन। लेकिन मालूम चला तो एक्सटेंडेड पीरियड था, उसमें भी तुमने वापस नहीं किया। अब तो ये तो बहुत गलत हो रहा ना, ये तो ड्यू डेट पे वापस नहीं किया। या एनसीएलटी कोई डेट एक्सटेंड कर दिया था, तो भी तुमने एक्सटेंडेड डेट पे भी वापस नहीं किया या पे भी नहीं किया। तो याद रखिएगा, उस केस में अगर ये प्रूफ हो जाता है कि ये सारा का सारा काम किया गया था क्या करने के लिए? फ्रॉड करने के लिए। डिपॉजिटर को फ्रॉड, फ्रॉड मतलब समझते हैं? पैसा लेके भागना चाहते थे तुम, पैसा लेके भागना इज व्हाट? फ्रॉड। तो याद रखना, उस केस में ज्यादा कुछ नहीं, 447 में बुक करेंगे आपको। कहां बुक करेंगे? 447 में आपको बुक करेंगे। और 447 तो जानते हो तुम, फ्रॉड का सेक्शन है। तो आप पर्सनली लायबल होंगे। और याद रखिएगा, जितना भी डिपॉजिटर को लॉस हुआ, जितना भी डिपॉजिटर को डैमेज हुआ, उस सब आपको भरना पड़ेगा। देखो, विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी, मतलब कोई लिमिट नहीं है। अगर उनको लॉस हुआ 500 करोड़ का तो आपको 500 करोड़ देना, उनको लॉस हुआ 1000 करोड़ का तो आपको 1000 करोड़ देना, मतलब पूरा एक तो लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी। और उनको लॉस जितना भी हुआ है वो तो आपको देना पड़ेगा। और 447 के अंदर जो जेल वेल है वो सब तो होगा ही। और है अभी, इतना से इन लोग का मन नहीं भरा, आगे और आइए। ये बाद में जुड़ा है, शुरू से था या बाद में जुड़ा है? बाद में जुड़ा है 76A। और 76A में देखिए क्या हुआ, ध्यान से देखो। 76A नाम से लग रहा है बाद में जुड़ा है, शुरू से नहीं था ये। अब देखिए 76A में क्या बोला। याद रखिए, अगर आपने कभी भी 73 या 76 का क्या किया है? कॉन्ट्रावेंशन। देखो यहां लिखा है, चाहे आपने एक्सेप्ट किया या इनवाइट। इनविटेशन का भी तरीका है, एक्सेप्टेंस का भी तरीका है। अगर आपने 73 और 76 का क्या किया? कॉन्ट्रावेंशन। तो सुन लीजिए आपके साथ क्या क्या हो सकता है। जैसे आपने रिपे नहीं किया, आपने इंटरेस्ट नहीं दिया, ये फिर से रिपीट हो रहा है क्योंकि ये अमेंडेड सेक्शन है ना। तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपसे वो पैसा लिया जाएगा जो पैसा आपका देना बनता था। बात समझ में आ गया? ये तो हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये समझ में आ गया? पहले तो वो आपसे लिया जाएगा। अब आओ पेनल्टी। अब इसके बाद क्या लगेगा? पेनल्टी। पेनल्टी जो है मिनिमम इतना है, लिखो मिनिमम, और मैक्सिमम 10 करोड़ है, यह है मैक्सिमम। पर मिनिमम में 2 बार है,
मैक्सिमम तो एक ही बार है, मिनिमम 2 बार है। अब देखो मिनिमम 2 बार क्या है, एक तो 1 करोड़ है, एक तो क्या है 1 करोड़, मतलब कम से कम 1 करोड़ तो लगेगा, या ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय कंपनी विच एवर इज लोअर। अब सुनिए, डिपॉजिट एक्सेप्ट किए थे तो मालूम चला 70 लाख, तो 70 लाख का दुगुना 1 करोड़ 40 लाख ये हुआ, तो लेकिन फिर वो 1 करोड़ विच एवर इज लेस है ना, तो 1 करोड़ से लेके 10 करोड़, ये मतलब हुआ ना उस केस में। लेकिन अगर किसी ने 5 करोड़ का डिपॉजिट लिया था, तो भी हो जाएगा, छोड़ो खैर। अच्छा ऐसे था, इस वाले केस में कौन छोटा रह गया, 1 करोड़, ये रह गया ना, 1 करोड़ तो छोटा रह गया है ना। अच्छा किसी ने 5 करोड़, अच्छा इसमें भी 1 करोड़ था, कोई छोटा वाला लेते हैं, किसी ने 20 लाख का डिपॉजिट लिया था, तो 20 दूना 40, 40 और 1 करोड़ पीछे बिजनेस 40 लाख, 40 लाख से लेके 10 करोड़, नहीं समझे। आपको मिनिमम में 2 ऑप्शन है, मिनिमम में कितने ऑप्शन है, 2, इन दोनों का जो लेस है वहां से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, 10 करोड़। अब समझ में आया, तो 10 करोड़ इज द मैक्सिमम और मिनिमम ये है। मिनिमम में पहले क्या था, 2 इंटू डिपॉजिट या 1 करोड़, विच एवर इज लेस से शुरू होगा कहानी। अगर तुम्हारा 1 करोड़ लेस आया तो 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का, और अगर तुम्हारा 2 इंटू डिपॉजिट वाला कोई होगा, जैसे 20 गुना 40 लाख ही था, तो 40 लाख से शुरू होकर कहां तक जाएगा, मतलब मिनिमम इतना तो तुम्हारा पेनल्टी होगा ही होगा, और मैक्सिमम यहां तक जा सकता है। ये समझ में आया, नहीं समझ में आया। 2 इंटू डिपॉजिट, डिपॉजिट लिया था 20 लाख का, तो 20 लाख इंटू 2 कितना हुआ, 40 लाख, और 1 करोड़, दोनों में से छोटा कौन है, 40, तो 40 लाख का तो होगा ही होगा पेनल्टी, और 40 लाख से वो कहां तक जा सकता है, 10 करोड़ तक। लेकिन अगर तुमने वो 70 लाख का लिया था तो 70 इंटू 2 140, 140 और 1 करोड़, 1 करोड़, तो 1 करोड़ तो कम से कम होगा ही, 1 करोड़ से कहां तक, 10 तक भी जा सकता है। मतलब मिनिमम के लिए फॉर्मूला है, मैक्सिमम के लिए कोई फॉर्मूला नहीं। बात समझ में आ गया, तो जो भी फॉर्मूला से निकला उतना तो पेनल्टी होगा ही होगा। क्लियर है, ये उतारना नहीं तुम लोग ऐसा। ये कौन है, 76A है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अगर डिपॉजिट 20 करोड़ लिए थे तो 20 करोड़ इंटू 2 कितना हो गया, 40 करोड़, और 1 करोड़ कौन है लेस, 1 करोड़, तो कम से कम 1 करोड़ का तो होगा ही। हाँ वो 1 करोड़ से बढ़ के कहां तक जा सकता है, 10 करोड़। अब बाकी वो तो 20 करोड़ का तुम डिपॉजिट लिए थे, वो तो तुमसे पहले ले लिया ना। अरे पहले लाइन में नहीं बोला था कि जितना था उतना तो लेंगे ही, ये पेनल्टी है। जैसे ट्रेन में जाते हो तो पहले टिकट बनाता है, उसके ऊपर से पेनल्टी लेता है अगर बेटिकट पकड़े गए तो वही कहानी है। ये पेनल्टी है, ये टोटल नहीं है, ये सिर्फ ऊपर से क्या है, पेनल्टी है। आ रहे हैं पहले ये समझ में आ गया। आओ चलो अगला। उसके बाद देखिए ये तो कंपनी के ऊपर था, तो पहले तो कंपनी से पैसा ले लिया, देखो ये पैसा लिया ना। अगर ये बोल रहा है कि 20 करोड़ का डिपॉजिट लिया गया था, तो पहले तो 20 करोड़ ले लिया यहां पे, और ऊपर से पेनल्टी लगाया है, और उसके बाद अब ऑफिसर को पकड़ा है। ऑफिसर को कहा है 7 साल तक की जेल हो सकती है, 7 साल तक की क्या हो सकती है, जेल, और 25 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ रुपए तक का क्या हो सकता है, जुर्माना हो सकता है। और अगर ये पता चला कि जो ऑफिसर है जानबूझ के गलती किया था, तो 447 के अंदर उसको बुक किया जाएगा। जानबूझ के किया गया गलती फ्रॉड माना जाता है, मालूम है। कोई दिक्कत। चलिए भाई, प्राइवेट कंपनी को एग्जेम्प्ट कर दिया है क्या, देखो तो ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। क्या पूरा 73 नहीं लगेगा अब इसके ऊपर,